अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको यूज करते हुए आप गोल्ड के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमने इस स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है। उससे पहले आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपको ऐसी ही एनालिसिस और स्ट्रेटजीज की वीडियो चाहिए या जो एक बिगिनर के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनके ऊपर भी आपको वीडियोस चाहिए। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। अब जो है वो हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ गए हैं और मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर आपने कौन कौन से इंडिकेटर यूज करना है और कौन कौन सी उसकी सेटिंग आपने इसके अंदर करनी है। तो सबसे पहले जो है वो हम इंडिकेटर के सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर जो है ये आपने विलियम्स फ्रैक्टल सर्च करना है। तो ये आपके पास जो है वो विलियम्स फ्रैक्टल का इंडिकेटर लग चुका है। तो उसके बाद जो है वो आपने इंडिकेटर के सेक्शन के ऊपर दोबारा आना है और यहाँ पर जो है वो आपने 3 मूविंग एवरेजेस सिलेक्ट कर लेना है एक इंडिकेटर। तो ये भी हमने जो है ये लगा लिया है। अब हम इसकी सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ से इसकी सेटिंग के ऊपर आ जाना है और जो इसका पीरियड लिखा हुआ है 2 इसको आपने 5 कर लेना है। तो ये हमने इसके पीरियड को चेंज कर लिया और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर मूविंग एवरेज की सेटिंग के ऊपर आना है और जो आपके पास पहली मूविंग एवरेज है 50 की उसको आपने चेंज करके 20 कर लेना है। सेकंड को आपने 100 से 50 कर लेना है और थर्ड को जो है वो आपने 200 से 100 कर लेना है। तो ये जो है ये आपके पास सेटिंग हो चुकी है इन दोनों इंडिकेटर्स की। तो ये जो है ये आपके पास दोनों इंडिकेटर्स लग चुके हैं। पहला आपके पास विलियम फ्रैक्टल है और सेकंड जो है वो आपने 3 मूविंग एवरेजेस लगा लेनी है 20 की, 50 की और 100 की। अब मैं आपको इस स्ट्रेटजी के रूल्स बता देता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी एक जो है वो बेसिकली स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है। तो जो सबसे पहला आपका रूल है वो ये है कि आपने इसके ऊपर गोल्ड के पेयर के ऊपर 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड जो है वो आपने फ्रैक्टल का जो इंडिकेटर लगाया है उसकी आपने सेटिंग जो है वो 5 के ऊपर कर लेनी है क्योंकि हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो सिलेक्ट किया है। तो ये आप जो स्ट्रेटजी है ये स्कैल्पिंग के अलावा भी आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए या आप कह सकते हैं कि डे ट्रेडिंग के लिए बेसिकली। तो आपने जो भी उसका टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है यानी जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपने ट्रेड करना है आपने उसकी फ्रैक्टल्स की सेटिंग के अंदर वो वाला टाइम फ्रेम जो है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद जो है वो आपकी जो मूविंग एवरेजेस की सेटिंग है वो आपकी सेम रहेगी। अब इस स्ट्रेटजी को बेसिकली आपने यूज कैसे करना है तो जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट ने जो है वो 20 की मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया है और यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक फ्रैक्टल ने हमें एक सिग्नल दिया है कि यहाँ से जो है वो आपका यहाँ पर आपका फ्रैक्टल बन चुका है। तो ये जो है ये बेसिकली आपका एक एंट्री सिग्नल है कि आपका जब रीटेस्ट होगा किसी भी मूविंग एवरेज का इन तीनों मूविंग एवरेजेस के अंदर से तो आपने जो है वो इस सिग्नल के ऊपर जो है वो अपनी ट्रेड प्लेस करनी है। तो एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये जो आपकी कैंडल है जिसने रीटेस्ट किया है इसकी जो क्लोजिंग है वो आपकी मूविंग एवरेज से ऊपर ही होनी चाहिए। अब इस जो कैंडल है ये वाली कैंडल जिसने इसको रीटेस्ट किया है इसकी जो आपकी है क्लोजिंग है वो आपकी मूविंग एवरेज से ऊपर है। अगर इसकी क्लोजिंग जो है वो आपकी इस मूविंग एवरेज से नीचे हो जाती तो ये जो हमारा सेटअप था ये इनवैलिड हो जाता। ये अब जो था ये हमारा एक वैलिड सेटअप था। तो यहाँ से जो है मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसके ऊपर एंट्री कैसे लेनी है। ये इस कैंडल के ऊपर आपको ये सिग्नल शो हुआ इसका विलियम्स फ्रैक्टल का। तो यहाँ पर जो है ये जो आपके पास कैंडल है अगली इससे अगली उस कैंडल के ऊपर जो है वो आपने अपना एंट्री ले लेनी है। उसके बाद जो है जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपको इसके बाद जो है जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपका इस कैंडल के नीचे आ जाएगा जिसके ऊपर आपको विलियम्स फ्रैक्टल इंडिकेटर ने सिग्नल दिया था और आपने जो है वो इसके ऊपर 1:2 सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है ये आपका 1:2 आपकी ट्रेड की पूरी हो चुकी है। तो इसी तरह आपको जैसा कि अब ये आपके पास एक फ्रैक्टल आपको शो हुआ है तो आपने ये वाली ट्रेड जो है ये एग्जीक्यूट नहीं करनी क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको मूविंग एवरेज को रीटेस्ट नहीं किया बल्कि इसने जो है वो आपको एक फॉल्स सिग्नल दिया है। और दूसरा आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके ये ऊपर वाले सिग्नल्स हैं यानी आपको
काउंटर ट्रेंड जो आपको ट्रेड मिल रही है बेसिकली वो भी आपने एग्जीक्यूट नहीं करनी, क्योंकि हमने जो है वो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। तो अगर आपके पास ये मूविंग एवरेजेस क्रॉस के अंदर होती और आपकी मार्केट जो है वो इन मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रही होती तो फिर आप जो है वो हाई के ऊपर जो आपको सिग्नल मिलता है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपने बेसिकली जो है वो सेल की ट्रेड लेनी होती है। तो बाय के अंदर जो है वो आपने सिर्फ जो आपको मूविंग एवरेज के रीटेस्ट के ऊपर आपको सिग्नल मिलेगा, आपने सिर्फ उसके ऊपर जो है वो अपनी एंट्री लेनी है। उसके अलावा आपने किसी भी सिग्नल को जो है वो आपने फॉलो नहीं करना। ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सिग्नल तो मिला है विलियम्स फ्रैक्टल का, लेकिन यहाँ पर जो है ये आपके सारे क्राइटेरिया जो थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। आपको यहाँ पर जो है वो आपकी मूविंग एवरेज जो थी वो आपकी रीटेस्ट नहीं हुई थी, आपको सिर्फ जो है वो विलियम्स का फ्रैक्टल यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर जो है ये आपने ऐसे एग्जीक्यूट नहीं करना, बल्कि अपना प्रूफ यहाँ पर जो है ये आपने बेसिकली ऐसे एग्जीक्यूट अपनी ट्रेड जो है वो नहीं करनी। आपको जब तक पूरा सेटअप नहीं मिलेगा आपने उस वक्त तक जो है वो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। और ये बेसिकली जो है ये आपकी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी है। तो आप इसके अंदर अपनी जो रेशियो है उसको 1:1.5 भी रख सकते हैं और 1:2 भी रख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये आपकी एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।